हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हम लोग कैसे निकालेंगे। और इस पर बेस्ड आईआईटी में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, मैं उसको भी लूँगा और उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके भी एक क्वेश्चन लूँगा। तो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से बताया भी था कि हम लोग क्या क्वेश्चन आज लेने जा रहे हैं। तो इस बार मुझसे कहा गया कि यदि किसी सेट ए में 4 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं तो मुझे बताना है ए टू बी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो हैं वो कितने होने जा रहे हैं, राइट। तो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑन टू फंक्शन बोलेंगे किसको। तो आप इसको ऐसे लेके चलें कि यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर 4 एलिमेंट हैं और यहां पर मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, तो किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कब कहा जाता है? किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन तब कहा जाता है जब सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, मतलब जो राइट साइड में सेट है वहां जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज बने हों। वहां पर कोई भी एलिमेंट वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, वहां पर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन को ऑन टू तब बोल देंगे हम लोग जब सेट बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का, सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, राइट। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है? तो इसको निकालने का तरीका हमें ये अपनाना है कि हम पहले टोटल फंक्शन निकालेंगे और टोटल फंक्शन में से इनटू फंक्शंस माइनस कर देंगे। इनटू फंक्शन क्या होगा? तो इनटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जब कम से कम एक एलिमेंट जो है वो यहां पर अनयूज्ड रह जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहां कितने एलिमेंट है? 4। यहां कितने एलिमेंट है? 2। सपोज करो मैंने इनका नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, इसका मैंने दे दिया B1, B2, राइट। तो पहले हम बात करते हैं टोटल फंक्शंस की। तो टोटल फंक्शन मतलब कि जैसे मुझे इस एलिमेंट को इमेज असाइन करना है, तो इस एलिमेंट को इमेज असाइन करने के 2 तरीके हो गए, दूसरे एलिमेंट के लिए भी 2 तरीके हो गए, तीसरे के लिए भी 2 तरीके हो गए, फोर्थ के लिए भी 2 तरीके हो गए। तो टोटल फंक्शंस कितने हो जाने मेरे पास? 2 की पावर 4। नाउ दिस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूड्स ऑन टू एज वेल एज इनटू, राइट। ऑन टू फंक्शन जब भी निकालने हों तो आप टोटल फंक्शंस में से माइनस कर देंगे इनटू फंक्शंस को। अब क्योंकि यहां पर 2 ही एलिमेंट हैं और हमें इनटू फंक्शन माइनस करना है, तो यहां इनटू फंक्शन एक ही कैटेगरी का हो सकता है कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट कोई ऐसा हो जो किसी का भी इमेज ना बन पाया हो। तो पहली बात, वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? तो हम कहेंगे वहां पर 2 एलिमेंट हैं, उनमें से आप किसी एक को यूज कर ले। से हमने यूज कर लिया 2C1। 2C1 मतलब इन दोनों में से हमने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया और जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसको हम किसी का इमेज नहीं होने देंगे। तो सपोज करें किसी वक्त पर हमने B1 को सिलेक्ट कर लिया हो, तो इट मींस अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा कि मुझे B1 की तरफ वहां देखना ही नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए माइंड को ऐसे बना लो कि B1 वहां प्रेजेंट ही ना होता। तो यदि B1 वहां प्रेजेंट ही ना होता, अब इस सिचुएशन में आप लोगों को फंक्शन बनाना होता। तो अब फंक्शन बनाने के कितने तरीके हो जाएंगे? इस एलिमेंट को इमेज असाइन करने का एक तरीका, इसके लिए भी एक तरीका, क्योंकि इमेज तो देना जरूरी है वरना फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए भी एक तरीका, इसके लिए भी एक तरीका और इसके लिए भी क्या तरीका हो गया? एक तरीका हो गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1 की पावर 4, जिसको सिंपली मैं क्या कह सकता हूं? 1 कह सकता हूं। तो मैंने पहले क्या किया? पहले हमने ये डिसाइड किया कि वहां पर किस एलिमेंट को हम लोग इमेज नहीं बनने दे रहे, और फिर जो बचे उनके साथ उन फंक्शंस कितने तरीके से बना सकते हैं कि जो बचे हैं वो हमारे इमेजेस बन जाए। तो वो एक ही फंक्शन होगा क्योंकि यहां पर मुझे सभी का इमेज क्या देना पड़ेगा? B2 देना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 आप जानते हैं कि 16 होगा और 2C1 की वैल्यू 2 हो गई, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 14 हो जाता है, राइट। तो ये आईआईटी में आया हुआ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी में यदि मैं थोड़ा सा एक चेंज कर दूं, और वो चेंज क्या कर दूं कि यदि मैं इसमें B में 2 की जगह मैं 3 एलिमेंट बना दूं, राइट। अब यदि मैं यहां 4 B में 2 की जगह 3 एलिमेंट बना देता हूं, तो ऐसे केस में क्वेश्चन को सोचना अच्छा हो जाएगा। बताता हूं कैसे। अब आप माने कि यहां पर 3 एलिमेंट हैं, B1, B2, B3, ठीक है। अब जितने एलिमेंट में इंक्रीज करता जाऊंगा, देखिए यहां पर आप 4 की जगह 5 करें, 5 की जगह 6 करें, उससे क्वेश्चन में टेक्निकली कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, सिर्फ कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो आपको कंप्यूटेशन करनी है उसकी डिफिकल्टी आएगी।
लेकिन यहां सेट बी में जितने एलिमेंट आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसमें स्टेप्स या केसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कैसे देखें इसको? तो फिर से वही तरीका, मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालें। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहां कितने हो जाने हैं? इस एलिमेंट को इमेज असाइन करने के दो तरीके, दैट इज 3 की पावर 4 माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्योंकि 3 एलिमेंट हैं और मैं चाहता हूं इनटू बने, तो इनटू भी 2 टाइप का बन सकता है। एक वो इनटू जिसको मैं ये कह दूं आपसे कि एग्जैक्टली कोई एक एलिमेंट अनयूज्ड हो, लेट आई नेम्ड इट T1. T1 रिप्रेजेंट दोज फंक्शंस वेयर एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज अनयूज्ड, प्लस T2. T2 मतलब वेयर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आर अनयूज्ड। देखिए ये आपकी चॉइस है। मैं सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये इंग्लिश के लैंग्वेज में हम बोलें तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, बट मैथमेटिकली सिलेक्शन और रिजेक्शन एक ही बात होती है। यदि आपसे कोई कहे कि 6 में से हमें 3 को सिलेक्ट करना है, तो 3 बेटा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप 3 का सिलेक्शन करें या 3 का रिजेक्शन करें, ये मैथमेटिकली सेम होता है। और उसके लिए कहा भी गया है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। भाई आप बोलते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो यदि इसे फॉर्मूले से हट के हम लोग डेफिनेशन पर जाएं, तो यहाँ हम n में से r का सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम n माइनस आर का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जब r का सिलेक्शन हुआ होगा तो n माइनस आर का रिजेक्शन ही तो हुआ होगा। तो आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकली रिजेक्शन और सिलेक्शन एक ही बात होती है, अलग बात नहीं होती है। तो आप इसे चाहे जैसे समझ लें कि T1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने एक को रिजेक्ट किया, या T1 रिजेक्ट कर रहा है मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया। बहरहाल मुझे किसी एक जगह पर स्टिक होना होगा। तो सपोज करो T1, T अल्फा में एक टर्म डिफाइन कर दिया कि T अल्फा रिप्रेजेंट्स दैट एग्जैक्टली अल्फा एलिमेंट्स आर इमेजेस। T अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली अल्फा एलिमेंट जो हैं वही हमारे इमेजेस हैं। तो यहां मैं क्या कहूंगा, सिर्फ एक एलिमेंट इमेज है, और यहां मैं क्या कह दूंगा, सिर्फ 2 एलिमेंट इमेज है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 3 की पावर 4 माइनस, अब आप कह रहे हैं सिर्फ एक एलिमेंट को इमेज बनाओ, राइट? तो अब पहली बात आएगी इन 3 में से कौन सा एक, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं क्या कह दूं, 3C1, राइट? अब आप मेंटली ये मान लें कि कोई 2 यहां पर एब्सेंट हो गए, वो कोई 2, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, और ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी 2 को आप रिजेक्ट कर दें। सपोज करो मैंने B2 और B3 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं मानकर चल रहा हूं कि ये है ही नहीं। अब वहां पर एक ही एलिमेंट है और उसी एक को क्या होने देना है हमको, इमेज। तो इस एक एलिमेंट को इमेज बनाने के कितने तरीके होंगे बेटा, तो वो बच्चों होंगे 1 की पावर 4, राइट? अब मूव ऑन करते हैं T2। T2 मतलब एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आर इमेजेस, राइट? अब एलिमेंट कितने थे वहां पर, तो एलिमेंट थे अपने पास 3। अब तुम ये कह रहे हो कि एग्जैक्टली 2 एलिमेंट इमेज होने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहला काम हो गया मुझे 2 एलिमेंट चूज करने होंगे, 3C2। अब आप समझे कि आपने किन्हीं 2 एलिमेंट को चूज कर लिया, इट मीन्स मैंने 2 को चूज किया या एक को हटा दिया। मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिकली रिजेक्शन और सिलेक्शन अलग अलग बातें नहीं होती। तो किन्हीं 2 को आप सिलेक्ट कर लें। सपोज करो वो आपने B1 B2 सिलेक्ट करे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा B1 B2 हो, B2 B3 हो या B1 B3 हो। तो इसको ऐसे मानकर चलूं कि B3 नहीं है, क्योंकि जब उसकी तरफ मुझे ध्यान ही नहीं देना, तो मैं थोड़ी देर के लिए मेंटली ये मान लेता हूं कि B3 वहां पर प्रेजेंट नहीं है, राइट? अब इन दोनों को इमेज बनाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों को इमेज बनाना है। इसी जगह पर बच्चे गलती करते हैं। वो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधा लिख देते हैं यहां पर 2 की पावर 4। दिस इज द मिस्टेक। क्या मिस्टेक है यहां पर, 2 की पावर 4 इस स्थिति में टोटल फंक्शंस होंगे, लेकिन ये टोटल वो फंक्शंस नहीं होंगे जब दोनों के दोनों एलिमेंट इमेज बने हों, राइट? अब आप इस इतने पोर्शन को जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट करें कि भाई यहां 4 एलिमेंट हैं और यहां 2 एलिमेंट हैं।
आप कह रहे हैं दोनों इमेज बन जाएं, मतलब इस पर्टिकुलर स्थिति में आप यही तो चाहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए इस स्थिति में, ठीक है। तो यदि मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा तो इसमें तो वो वेज भी शामिल होंगे जब सबका एलिमेंट b1 हुआ होगा, वो भी शामिल होंगे जब सबका एलिमेंट क्या हुआ होगा, b2 हुआ होगा। तो मैं कहूंगा 2 की पावर 4 में से आपको वो वेज सबसेट करने पड़ेंगे जब इन दो में से भी कोई एक एलिमेंट इमेज नहीं बन पाया होगा, दैट इज 2c1 इंटू 1 की पावर 4। ये वही चीज आ गई जो अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन में की थी कि दो एलिमेंट के चलते फंक्शन को हमने क्या बनाया था, ऑन टू बनाया था। तो आप देखें तो ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 14, वैसे भी सोच सकते हो 2 की पावर 4 होगा 16 माइनस 2 हो गया 14, कैलकुलेशन कर लें 81 माइनस 3c1 इज 3 इटसेल्फ, 3c2 इज 3 इंटू 14, तो 81 माइनस ये हो गया 14 इंटू 3 इज 42 प्लस 3 बिकम्स 45 एंड 81 में से यदि 45 को हम सबसेट कर देते हैं तो सिंपल सी वैल्यू कितनी आ जाती है 36। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 36 हो जाएंगे। तो ये एक ऑन टू फंक्शंस की कैलकुलेशन के ऊपर इजी सा प्रॉब्लम था। आप होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। और ऑन टू फंक्शंस की कैलकुलेशंस को लेकर अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे परेशान रहते हैं, तो जब भी ऑन टू फंक्शन का क्वेश्चन आए आप इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं और इस अप्रोच को यूज़ करने से कभी आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, बट मैं कभी उसका सजेशन नहीं देता कि आपको उस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए, राइट। तो फिर इस कैलकुलस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ।